stage, we believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. Right now we're getting information. ग्यारह सितंबर 2001 एक इंतहाई खौफनाक दिन था वर्ल्ड सुपर पावर कंट्री अमेरिका के लिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा अटैक होगा अमेरिका पे। इस अटैक को दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। 11 सितंबर को सुबह 7:59 पे अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसकी डेस्टिनेशन होती है लॉस एंजलिस। इस फ्लाइट में 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के तकरीबन 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। इन हाईजैकर्स में से एक शख्स मोहम्मद अता, जो कि ट्रेंड था एज अ पायलट। मोहम्मद अता की उम्र तकरीबन 33 साल थी और इजिप्ट की नेशनैलिटी रखता था मोहम्मद अता। ये पायलट और को पायलट से जहाज का कंट्रोल छीन लेता है और सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाना शुरू कर देता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि एक बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी अमेरिका में, और 1973 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत थी। सो हाईजैकर्स इस एरोप्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा देते हैं। ये क्रैश तकरीबन 8:46 AM पे हुआ। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इस क्रैश को एक हादसा बताया और कहा कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आ गया हो, जिस वजह से ये एरोप्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया। इस क्रैश के तकरीबन 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की एक और फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया है। इस एरोप्लेन में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं जो कि जहाज का कंट्रोल पायलट से छीन लेते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाना शुरू कर देते हैं और एक दफा फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा देते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक घंटे में 2 बड़े अटैक्स हो चुके थे। दूसरे क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद पता चलता है कि 2 और एरोप्लेन्स हाईजैक हो चुके हैं, जिनमें अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 जिसने वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और लॉस एंजलिस जाना था इस एरोप्लेन को, लेकिन इस एरोप्लेन को भी हाईजैक कर लिया गया 5 हाईजैकर्स की तरफ से। दूसरी फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93। इस फ्लाइट ने न्यू जर्सी से उड़ान भरी थी और कैलिफोर्निया जाना था इस एरोप्लेन को, लेकिन इस एरोप्लेन को भी हाईजैक कर लिया गया 4 हाईजैकर्स की तरफ से। हाईजैकर्स इन दोनों फ्लाइट्स को टर्न कर देते हैं वाशिंगटन डीसी की तरफ, जो कि कैपिटल है यूएसए का। यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसे पेंटागन कहा जाता है। हाईजैकर्स फ्लाइट 77 को क्रैश कर देते हैं इस पेंटागन नामी बिल्डिंग से। अब इन 3 बड़े अटैक्स के बाद यूएसए की एयर स्पेस को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया। जितने भी एरोप्लेन हवा में मौजूद थे उन्हें लैंड करने को कहा गया अपने करीबी एयरपोर्ट पे। अब चौथा जहाज जिसे हाईजैक किया गया था वो भी क्रैश होने वाला था। अब अंदाजा लगाया गया कि इसे व्हाइट हाउस या फिर यूएसए के कैपिटल हिल की इमारत पे क्रैश किया जाएगा। व्हाइट हाउस एक इम्पोर्टेंट जगह है अमेरिका के लिए क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट हाउस है, और कैपिटल हिल की बिल्डिंग को भी आप एक पार्लियामेंट के तौर पे समझ लें। तो ये अंदाजा लगाया गया था कि ये 2 ऐसी प्लेसेस हैं जिन पे हाईजैकर्स प्लेन को क्रैश कर सकते हैं। अब अमेरिका में इतना कुछ हो चुका था तो इसकी खबर हाईजैक किए गए चौथे जहाज में बैठे पैसेंजर्स को भी मालूम हो गई। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो कि हाईजैक की जा चुकी थी, उसके पैसेंजर्स को पता चल चुका था कि हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है और जल्द ही ये क्रैश हो जाएगा। जब ये बात एरोप्लेन में बैठे पैसेंजर्स को पता चली तो उन्होंने फाइट बैक करना शुरू कर दिया हाईजैकर्स के अगेंस्ट। काफी धक्का मुक्की होने के बाद ये फ्लाइट फील्ड्स में क्रैश कर गई। पैसेंजर्स अगर ना लड़ते हाईजैकर्स से तो वो इस एरोप्लेन को किसी पब्लिक प्लेस पे क्रैश करते। 11 सितंबर के इन अटैक्स में तकरीबन 3000 अमेरिकन मारे गए जबकि 6000 इंजर्ड हुए। इस बड़े अटैक का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन और ग्रुप अल-कायदा को करार दिया गया, लेकिन उसामा बिन लादेन इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और इसे खुद पे एक इल्जाम बताते हैं। लेकिन यूएसए में इलेक्शंस के बाद 2004 में उसामा बिन लादेन जिम्मेदारी लेता है 9/11 अटैक्स की। उसामा बिन लादेन इस हमले की वजूहात भी बताता है, जिसमें अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करना, इसराइल को सपोर्ट करना, लेबनान में मुस्लिम्स के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी को सपोर्ट करना और कई रीजंस थे जिसकी वजह से उसामा ने 9/11 अटैक किया। इतनी बड़ी प्लानिंग से इतना बड़ा हमला करवाया, वो भी सुपर पावर कंट्री अमेरिका में।